हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। और मौसम का हाल चाल मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तेज़ वाली धूप लगी है। हालांकि थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि बादल भी आ रहे हैं, मतलब बारिश का भी कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, अभी के लिए तेज़ धूप लगी हुई है। तो अभी यहाँ पे मैं गाड़ी को साफ़ करा रहा हूँ। एक्चुअली इससे पहले ना थोड़ी गाड़ी में आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगता है इसका बेयरिंग चले गया है। तो अभी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, तो मैंने कहा इससे पहले कि थोड़ा सा वॉश करा लेता हूँ, काफ़ी गंदी पड़ी हुई थी। तो अब थोड़ी देर के बाद देखते हैं वहाँ जाके दोबारा, अगर वो भीड़ नहीं होगी तो उसके बेयरिंग चले गए हैं अगले, क्योंकि आवाज़ कर रहा है काफ़ी ज़ोर से टायर इसका। क्योंकि वो कीचड़ 3-4 दिन पहले ले गया था मैं जैसे वहाँ पे ना, तो यार बेयरिंग चले जाते हैं आजकल। तो कीचड़ बहुत ज़्यादा हुआ है, तो बस देखते हैं। ये हनुमान की सेना आ गई है। मैंने इनको मक्की खिलाई है, देखो ये पूरी की पूरी सेना आती है। ये देखो, ये छोटा सा बच्चा पकड़ा हुआ है। हेलो, क्या हाल है? क्या हाल है? ये देखो, आज तो इनकी पूरी टीम आई हुई है, ये देख सकते हो। और तो नहीं खाना है कुछ? देखता हूँ मैं तो। धूप लगी हुई है तेज़ वाली, और बंदरों की सारी पलटन भी आ गई है। अगर किसी की गलती से लगी होगी ना सब्जियां वगैरह, तो आज कुछ नहीं छोड़ने वाले, ये उड़ा ले जाएंगे सब कुछ। और टाइम अभी लगभग 1-1:30 बजे का हो रहा है। और मेरा जो झाड़ू है वो दूसरी बार लग रहा है। एक्चुअली चावल ख़त्म हो गए थे, किचन में खाना बना रही थी ना, तो अचानक से देखा कि चावल बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। थोड़ा सा बचा था, 1 गिलास, तो जनाब लेकर के आए। और ये बता रहे थे कि भाई मुझे ना थोड़ा फ़ीवर सा हो गया है। एक्चुअली अब ना हमारे इधर थोड़ा ठंड पड़ना शुरू हो गई है। रात के टाइम पे ठंडी लगती है, अगर गलती से फ़ैन किया हो ना ऑन, तो फिर ये सुबह को ऐसा लगता है कि भाई फ़ीवर आ गया है। और वायरल भी चले हुए हैं आजकल, जैसे मतलब मौसम चेंज हो रहा है ना, एकदम से इतनी ज़्यादा तेज़ बारिशें हुई, फिर उसके बाद इतनी तेज़ धूप लग रही है। तो उसकी वजह से एकदम कभी दिन में धूप है, शाम को थोड़ा ठंड हो जाती है, तो इस तरह से मौसम चेंज हो रहा है। और यहाँ पे फिर ये जी मेरा झाड़ू लग रहा है, क्योंकि मैं आज डीप क्लीनिंग भी कर रही थी कि राखी आ रही है, तो थोड़ा मैं क्या अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। सोए हुए हैं, पापा को क्या हो गया? चल पापा से पूछते हैं। पापा उठो, पापा उठो, क्या हुआ आपको? यार फीवर पीछे रहना थोड़ा मेरे से ना, मुझे फीवर, सर में दर्द, मेरे पीठ में दर्द बहुत जोरों से, सर में दर्द। कैसे हो रहा है आपको? और क्या बताएं, दिमाग खराब हो गया है। कैसे? एक तो यार, एक तो ना टेंशन, ना दिमाग में टेंशन इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि पूछो मत यार। आधी टेंशन ऐसी है, आधी टेंशन ऐसी है। पर एक बात बताओ, देखो भाई हो, या देखो भाई बहन हो ना तो अच्छे हो, नहीं तो हो ही नहीं यार। खास कर ये प्लेट उठा पापा बस किचन में छोड़ के। अब क्या, मैं हर चीज बोल तो सकता है नहीं हूँ, दिमाग फाड़ के रखा हुआ है। तो यार चलो तो सो जाओ। सो जाओ। तो इनको आ गया है बुखार तेज़ वाला, और ये कर रहे हैं रेस्ट। और मैं यहाँ बना रही थी खाना। तो ये चावल का बोरा ना, जितनी बार मैं खोलने की कोशिश करती हूँ ना, तो मेरे से हमेशा गलती हो जाती है। लेकिन सीधा सा उपाय होता है ना इसका, कि बस एक धागे को आप एक साइड से खोलिए ना, वहीं से बस सारा झट से निकल आता है। और जब मैं इनको बोलती हूँ ना कभी, तो ये क्या करते हैं, इनसे ऐसे कभी नहीं खुला जाता, तो ये पूरा का पूरा काट देते हैं, और थैले को भी ऊपर से फिर बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा है। और बाकी फिर चावल को मैं अच्छे से छान लूँगी। आजकल ना मैंने चावल बनाने का दूसरा ये तरीका सीखा हुआ है। तो नहीं, मेरे मायके में इसी तरह से बनते हैं, और मैं भी जब वहाँ पे थी तो मैं भी इसी तरह से बनाती थी। लेकिन ये लोग पसंद नहीं करते थे बिल्कुल भी इस तरह से बने हुए चावल। ये बोलते थे कि भी सारा कुछ तो चावल का निकल जाएगा, तो फिर भाई रह क्या जाएगा। तो ये लोग नहीं खाते थे। लेकिन अभी जब इतनी ज़्यादा बीमारियां शुरू हो गई है ना, कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कोई बीपी, कोई कुछ, तो फिर उसके बाद फिर अभी मतलब हमने भी इस तरह से खाना शुरू कर दिया। और साथ में बनी है दाल। तो दाल आज हमने बनाई है वो जो पीले वाले मूंग होते हैं ना, धुले हुए मूंग, तो उसमें मैं थोड़ी सी चने की दाल ऐड कर देती हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मतलब ये बिल्कुल घुल सी जाती है ना ये दाल, और थोड़ा
मतलब जैसे भी छोड़ें, ज़्यादा घोलनी ना हो, तब फिर ये पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं, बच्चे पसंद करते हैं कि उनको दाने दाने भी आने चाहिए, तो दाने दाने के लिए फिर मैं चने की दाल ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी। और मैं पहले तड़का ही लगा लेती हूँ ना कच्ची में ही, फिर मतलब वो लास्ट में जैसे छौंकते हैं उस तरह से नहीं बनाती। और यहाँ पे ये देखिए चावल भी बहुत बढ़िया तरह से पक गए हैं। फिर जो एक्स्ट्रा पानी होगा चावल का वो मैं निकाल दूँगी इस तरह से। और जो चावल का पानी होगा ना, एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि बोला हमारे जम्मू में इसको फिर सब्जी की तरह तड़का लगा करके खाते हैं। और ना ये कमेंट पढ़ने के बाद मुझे एकदम अपनी दादी की याद आ गई। वो भी मुझे ऐसे ही सुनाते थे, सुनाते क्या थे, मतलब बनाते भी थे कभी कभी तड़का लगा करके, थोड़ा सा खटाई डाल देते थे उसमें ना, तो इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती थी कि अभी भी मतलब मेरे मुंह में वो स्वाद है। और सच में ही बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक डाल करके इसे पी लेते हैं, मतलब ठंडा होता है ना ये चावल का पानी बहुत ज़्यादा। तो मैंने पतिदेव को भी दिया, उनको भी बुखार हो रहा था, और बाकी सब बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा दे दिया, एक एक कटोरी। और ये मैंने दूसरे चैनल पे रेमेडी शेयर की है। इसमें ये जो आप देख रहे हो ना, विटामिन सी की टैबलेट है, और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जैसे विटामिन सी के सीरम्स हम लोग आजकल यूज़ करते हैं ना, तो ये सबसे अच्छा एक DIY है। और जो आप खुद से चीज़ें करते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। ट्राई करना चाहें तो बंदा बार चैनल पे वीडियो शेयर किया है, आप देख सकते हैं। देखिए जी, मेरा मिट्ठू आज इधर रास्ते पे साइकिल चला रहा है, बार बार बोल रहा है मम्मा देखो मुझे, देखो मैं कितनी साइकिल चला रहा हूँ, दौड़ा रहा हूँ रोड पे। इसके लिए यही रोड है। और तब तक आ गई जी शानवी की बारी, और अब ये भी दौड़ाएगी इधर। ऐसे इसको याद नहीं रहती ना किस भी काम की। हाँ जी, हाँ जी, चला लेता है। तो तब का सा मुझे बोल रहा बार बार कि मम्मा मुझे देखो मुझे देखो। मैं क्या सन भी गिर जाए, क्योंकि आगे चलाता चलाता भी देख रहा, पीछे पलट के ना। और ये देखिए जी, इनके पापा भी आ गए, वो दिखेंगे आपको यहाँ आते हुए। ये 1 मिनट में ऐसे गायब हो जाते हैं ना, मैं सारे घर में ढूंढ के आ गई इनको। क्या पता नहीं परले साइड सोए हुए हैं, कहाँ हैं क्या है। तो ये बस 1 मिनट में कभी दौड़ के आ जाएंगे, मतलब चले जाते हैं वॉक करने भी। हाँ हाँ, इधर जैसे आ जाओ ना, पता नहीं लगेगा ना आवाज़ का। गाड़ी मैंने कहा वीडियो देख लेता हूँ वंदना का, तो बड़े अच्छे से कमेंट किए हुए हैं, जरा बताना चाहता हूँ। हाँ नहीं, आज हमने बोला भी था ना ऐसे कि हाँ। 10 कमेंट्स होंगे, अपना नाम लिखना भी जहाँ से वो। जिन्होंने नाम लिखा हुआ है, हाँ, वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, आपने पढ़ भी लिए कमेंट? हाँ। सबसे पहले नाम है प्रीत, वो है वैसे इंडिया से है, लेकिन रहती हैं वो स्पेन में। थैंक यू। अच्छा। और उसके बाद एक है वर्षा ठाकुर, वो है फ्रॉम हिमाचल, कुल्लू मनाली से। अच्छा। और मनीष चौधरी है नेर चौक से, ठीक है। और नेक्स्ट है शिल्पा है, वो है घुमारवी से। इन्होंने लिखा है कि आप अपनी एजुकेशन के बारे में भी बताएं, स्टडी कहाँ से की है। तो हमने पहले भी बताया हुआ था कि हम इंजीनियर हैं, वंदना भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ। मैंने साउथ से एक BE की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स में, पुणे महाराष्ट्र से। और वंदना ने यहीं से की हुई है। हम हिमाचली हैं, सीधे साधे। और एक है सोनू जी, वो है नवा शहर पंजाब, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे मतलब नाम के साथ अपना एरिया बताएंगे ना, तभी पता चल पाएगा, और तभी हम वही मेंशन किया करेंगे। एक लिखते इनका नाम नहीं है, हम बठिंडा पंजाब से हैं, हम 3 साल से आपका चैनल देख रहे हैं। ओके, थैंक यू। और जैसे अभी कुछ टाइम ही तो हुआ है ब्लॉग डाले हुए, आपको इतने जल्दी ही मिल गए थे। हाँ, और एक लिखा हुआ है हम उत्तराखंड रुड़की से हैं, आपके ब्लॉग 3 साल से देख रहे हैं। और एक लिखते हैं, ये है अंजू शर्मा, ये है शिमला से, माय फेवरेट यूट्यूबर। थैंक यू। और उसके बाद ये है सुमन शर्मा नेर चौक से, ठीक है। जो मेरे सामने आ रहे हैं ना, फटाफट मैं उनको पढ़ रहा हूँ। और एक है प्राची तिवारी, झारखंड से है। और एक है प्रिया जो @ आया हुआ है, वो स्टार्टिंग का ही बोल रहा हूँ मैं। प्रिया महाराष्ट्र से, नागपुर से हैं। और आगे हैं, ये हैं जी
अभिषेक रैना, ये है जी जम्मू से, ठीक है। और आगे आपको बता देते हैं, और एक है सरका घाट से, रोहित सरका घाट से हैं, और कमलेश फ्रॉम चंडीगढ़ आए हुए थे। और जो स्टार्टिंग में सबसे पहले कमेंट करेगा 10, उनके नाम और लोकेशन कहाँ से है उनके मैं लूँगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप अच्छे होंगे, और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि अब धूप लग चुकी है, मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। और जो ये यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है, ये भी मिट्टी सूख गई है। अब थोड़े दिनों के बाद में यहाँ पे मतलब कि सेफ्टी वॉल का काम स्टार्ट करूँगा मैं। यहाँ से डंगे दिए जाएंगे ताकि ये पूरा कवर हो जाए, और आगे से भी। और इधर ये जो आगे गया है वो चाचू है, अंकल है, वो देंगे अपने सामने का। एक टेंशन से छूटते हैं ना और दूसरी पकड़ लेती है। समझ नहीं आ रहा कि अब आजकल ना लाइफ में हो क्या रहा है। मुझे लग रहा था वैसे ज़्यादा मोटी हो रही है। एक्चुअली मैं कल गई थी ऊपर हॉस्पिटल, अकेली चली गई थी क्योंकि बच्चे भी थे, इनका एग्ज़ाम चला हुआ था, तो उसी दौरान मैं गई थी। फ़ोन मेरा रह गया था घर पे, मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी, थोड़ा टेंशन में थी। मतलब ऐसे मेरा मन भी नहीं किया था कि भी हाँ ब्लॉगिंग करूँ। तो ब्लड सैंपल वगैरह लिए थे उन्होंने। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा पीरियड के इशू चले हुए हैं कुछ टाइम से, तो फिर मैं गई और रिपोर्ट भी आनी थी इसकी ब्लड की, वो दे देते हैं, मतलब 2 बजे हो जाता है आजकल जल्दी। तो फिर आज लेकर के आए जनाब वो रिपोर्ट्स वगैरह भी। और फिर मैंने जो भी है बात हुई डॉक्टर से, तो उन्होंने रेफ़र कर दिया आगे के लिए। और चाहे सिविल आप IGMC शिमला में, या फिर शिमला तो खैर अब हालात ही नहीं है ऐसे कि उस साइड को निकला जाए, बट PGI वगैरह या कहीं भी, तो उन्होंने यहाँ पे मतलब गायनोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं भी नहीं। और अभी आए भी हैं, जो एक पतली सी नहीं थी, जिनकी शादी हुई गोरी सी हो, हाँ, अभी थोड़ी हेल्दी हो गई शादी। तो टांडा में भी हो सकता है वैसे, टांडा वगैरह, पर वहाँ उससे बड़ी है, तो वहाँ चंडीगढ़ भी ठीक है ना। PGI देखते हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या, अभी कोई पता नहीं चल रहा है लाइफ में हो क्या रहा है ना। मैंने भी मतलब देखो, वैसे तो यार हो जाता है टेंशन की वजह से भी ना, क्योंकि इस दौरान बहुत ज़्यादा टेंशन चली रही लाइफ में। एक तो फिर ये घर के आगे का 1-2 और भी है फैमिली इश्यूज, तो वो सारी मतलब होता है सोच के भी। डार्क सर्कल दिखाती हूँ मैं आपको अपने, इसलिए मैं आजकल चश्मा ज़्यादा पहन के रखती हूँ। तो डार्क सर्कल ये देखो कितने ज़्यादा डार्क हो गए हैं मेरे ना, सोच के, और रात को नींद नहीं आती। तो ऐसी टेंशन चली हुई हैं। फिर ऊपर से अगर हेल्थ से भी रिलेटेड हो जाए तो फिर तो और ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। मतलब देखो एज भी क्या है, इतनी ज़्यादा एज नहीं हुई है कि हाँ मतलब ये सब चल कोई चक्कर नहीं, टेंशन मत ले यार। पर चलो अब क्या कर सकते हैं ना। और सबसे जड़ होती है ये, जो ये पीरियड से रिलेटेड अगर इशू होना शुरू हो जाए ना, तो ये मतलब सबसे बुरी बीमारी होती है मेरे अकॉर्डिंग। यहीं से भी सारी बीमारियां यार, ये तो 45 के बाद ही वो होता है मेरे ख्याल पे, 50 की एज में। हाँ, मैं तो अभी 33 में हूँ, तो फिर मेरे को तो मतलब मैंने ऐसे सोचा भी नहीं था कि इस तरह के इश्यूज मेरे साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं हेल्दी रही हूँ। और मैं तो देखो एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ, चलो रेगुलर तो नहीं ना करती, लेकिन कभी कभार ही सही, लेकिन करती हूँ फिर भी। तो पता नहीं कैसे क्या क्या हो जाता है यार बॉडी के अंदर का, देखो किसी को कुछ पता नहीं चलता। हाँ ये है कि टेस्ट कराते रहना चाहिए, तभी पता चलता है कि बॉडी के अंदर हो क्या रहा है। जैसे हम कॉन्फिडेंट होते हैं ना, जैसे डैडी कॉन्फिडेंट थे कि नहीं हेल्दी हैं, जरूरत नहीं है ये सब चीज़ों की, मैं भी ऐसे ही कॉन्फिडेंट थी। वो तो चलो ये तो कल परसों मैंने तो ये बोला हुआ था जाने के लिए। और रही मेरी बात, मैं तो हर 3 महीने के बाद तो ब्लड टेस्ट करवा लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी टैबलेट मतलब कि 20 दिन हो गए खाए हुए ना, तो मैं दोबारा ब्लड टेस्ट कराऊंगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है यार। हाँ तो और सारी बीमारियां टेंशन से ही चलती है। वो ही ना यार, हमारी कुछ टेंशन ही पता नहीं किसकी नजर लग गई है। मैं सच बताओ तो एक रियलिटी बताओ, इस साल तो बड़ी टेंशन हो गई है। पता नहीं, अब देखती हूँ फिर। पर ये है कि हाँ जाना तो पड़ेगा किसी के पास, मतलब ज़्यादा नहीं तो, क्योंकि यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है ना सरका घाट में। यहाँ पे तो पहले तो देखो जब मेरे बच्चे हुए उस टाइम से लेकर के अभी तक भी गायनोलॉजिस्ट यहाँ पे स्पेशलिस्ट मतलब कोई भी नहीं होते थे। अभी बेचारे अभी वो डॉक्टर जो अभी CMO बने हैं वो लेकर के आते हैं, डॉक्टर पकड़ के, पता नहीं क्यों टिकते ही नहीं है फिर सरकार घाट में। चल कोई चक्कर नहीं है, मैं अपने CM सुक्कू से बात करूंगा फोन पे ना, जरा यहाँ पे भेजा जाए। अच्छा
हाँ जी करता हूँ वो तो फोन जब में। आएंगे तब आएंगे, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब मेरी तो टेंशन बढ़ गई ना, तो जल्दी ही वो सारी चीजें। यार वैसे भी ना एक बात बताओ वंदना, ना अपना शरीर होता है खुद को पता होता है, जब नहीं होता है खुद डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। एक रियलिटी बताऊं मैं, देखो अब किसको मैं तुझे इतना थोड़ी ना हफ्ता पहले भी बोल रहा था, सच बात बताओ तो मैंने कहा चले जाओ, ऊपर चलते हैं, ऊपर दिखा दे, पर तू बात ही नहीं मानती है ना फिर। तो भाई मैं भी ऐसे सोचती हूँ कि भाई हाँ ठीक तो हूँ, हेल्दी तो हूँ मेरे को, और सच में मेरे को कभी बुखार भी नहीं आया है भाई अगर ऐसे कभी नहीं आप नहीं लोगों हो को तो फिर भी रसौली जुकाम वगैरह हो- बन जाती है अंदर, जो भी वो होता है ना, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, फिर और पंगा चलो पड़ेगा। देखते वैसे ही हैं हमारी फिर क्या आजकल होता है। थोड़ा ठीक नहीं चल रहे हैं, ग्रह वगैरह हर चीज, अब क्या बोल सकते हैं। चल तो चल फिर ठीक है ना।